Hello everyone, welcome back in one more video. And in this video I'm going to kind of reveal the end-to-end process or you can say working of the ATS. क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना कंपनीज़ के अंदर, हम एक टर्म्स रिपीटेड वे में सुनते हैं ATS 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 एंड इंटरनेट पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं एंड देन अपलोड करने के बाद में हमें कुछ ATS स्कोर मिलता है 80% 90% 92% और हम खुश हो जाते हैं। देन उसके बाद हमें रिजेक्शन आता है कि भाई आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। फिर हमें पता चलता है कि यार हमारा तो स्कोर अच्छा था पर हमारा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यार यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग जो दिख रही है। जब तक आपको बिहाइंड द सीन वर्किंग पता नहीं होगा तब तक आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। सो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट का प्रोसेस क्या है, एक्चुअल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ATS इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम। सबको पता है ATS का मतलब, बट वर्किंग समझनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। कभी तुम लोगों ने सोचा है कि जब भी तुम किसी से रेफरल लेते हो या फिर रिज्यूमे अपना रिव्यू कराते हो तो हम लोग उनको लाइक वी आर जस्ट सेंडिंग अ ड्राइव लिंक ऑफ आर रिज्यूमे, राइट? गूगल ड्राइव लिंक हम उनको सेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ PDF रिज्यूमे। ऐसा क्यों होता है? एंड जब भी हम पोर्टल्स के थ्रू अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हैं, ओपनिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ हम रिज्यूमे अपलोड करते हैं, हमारा PDF रिज्यूमे अपलोड करते हैं या फिर डॉक फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट रिज्यूमे अपलोड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? 99% कंपनी के अंदर कंपनी जो है वो आपका डॉक और PDF रिज्यूमे क्यों लेती है, वहाँ लिंक ड्राइव लिंक क्यों नहीं लेती? 99% केसेस में ऐसा होता है। और यही क्वेश्चन है बिहाइंड द सीन और यू कैन से बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ATS। ये समझ जाओगे तो ATS समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद जब तुम अपना रिज्यूमे बनाओगे 99% आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका रिज्यूमे अब ATS स्क्रिप्ट का कंपैटिबल होगा। सो ये ATS स्क्रिप्ट कंपैटिबिलिटी क्या होती है मैं बताऊंगा नहीं, इवन आज मैं तुमको दिखाऊंगा, क्योंकि जस्ट मैंने भी एक स्क्रिप्ट बनाई तुम लोगों के लिए ताकि मैं तुमको समझा पाऊँ कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ATS, और तुम्हें दिखाऊंगा कि वर्किंग कैसे होती है। सो जस्ट स्टार्ट। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक जब भी हम रिज्यूमे का रिव्यू कराते हैं फिर रेफरल मांगते हैं तो ये जस्ट सेंडिंग ड्राइव लिंक ऑफ आर रिज्यूमे, बट जब भी अप्लाई करते हैं तो वी जस्ट ड्रॉप दी PDF और यू कैन से डॉक फाइल ऑफ आर रिज्यूमे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले देखो, समझो आर्किटेक्चर समझो। क्या होता है? हमारे पास में एक UI होता है, एक फॉर्म होता है, उसमें हम कुछ डेटा फिल करते हैं और उसके साथ हमारा रिज्यूमे जाता है। अब तुम्हारे ATS और तुम्हारे डेटा फिल करने के बीच में एक क्लाउड मिडलवेयर होता है जिसका काम स्पेसिफिकली इसीलिए है कि वो आपके रिज्यूमे को स्टोर करेगा। जो आपकी PDF और डॉक रिज्यूमे आएगा वो स्टोर करेगा। सो क्या करता है, जब भी हम रिज्यूमे सबमिट करते हैं तो सारा का सारा रिज्यूमे उस स्टोरेज पे, उस क्लाउड स्टोरेज पे, और यू कैन से जो भी उनका स्टोरेज फॉर्मेट है, जो भी जिस भी तरीके का स्टोरेज वो यूज़ करते हैं, अपनी अपनी कंपनी का अपना अपना तरीका होता है, उस पे स्टोर होता है। एंड आफ्टर क्रॉसिंग द डेडलाइन ऑफ ओपनिंग और यू कैन से रजिस्ट्रेशन, अप्लाई करने की जो आपका डेडलाइन क्रॉस होती है उसके बाद कंपनी ओपनिंग बंद कर देती है। अब होता क्या है ये समझो। ATS कुछ नहीं है, ATS इज़ द बेसिकली सिंपल टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट है जो रन होती है और उसके अंदर कुछ हमारे पास सर्टन ऑफ लिमिट, सर्टन ऑफ रूल, सर्टन ऑफ का पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। कैसे होता है वो भी बताऊंगा अभी। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी डेडलाइन क्रॉस होती है अप्लाई करने की ओपनिंग के लिए, तो वहाँ पे आपकी हायरिंग प्रोसेस और योग्यन से अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो क्रॉस होने के बाद में ओपनिंग बंद कर दी जाती है। अब यहाँ स्क्रिप्ट रन होती है। वो स्क्रिप्ट का काम ये रहता है कि एक एक करके वो स्क्रिप्ट आपके सारे रिज्यूमे को उठाती है और उस रिज्यूमे पर स्क्रिप्ट रन होती है। उस स्क्रिप्ट, अब रिज्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग कितना टफ रखना है, कितना स्ट्रिक्टली हमें रिज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करना है, कितना एंड टू एंड हमें कंडीशंस लगाने हैं, पैरामीटर्स देना है, वो डिफाइन करती है आपकी रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है ये सब बताऊंगा मैं। सो ये सारी चीज़ हो गई थ्योरेटिकल चीज़। अब थोड़ा कोड पे चलते हैं, तुमको मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल ATS क्या होता है और काम कैसे करता है। सो बेसिकली देखो, ये होता है स्क्रिप्ट का फॉर्मेट। ये बेसिकली कंपनी के लीड इंजीनियर्स या फिर बहुत एक्सपीरियंस इंजीनियर हैं वो लिखते हैं स्क्रिप्ट। उन्हें पता होता है कि लाइक हमें किस किस पैरामीटर्स पे एक रिज्यूमे को जज करना है। बेसिकली इसके अंदर ही यही मेन रीज़न है कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, ये स्क्रिप्ट बताती है। अब बेसिकली इसके अंदर आप जाओगे, हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, जैसे एक हमारे पास मैच है, match.js है, एक requirement.js है, एक script.py है। जनरली स्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम रिज्यूमे का ATS का स्क्रिप्ट लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथन के अंदर लिखा जाता है क्योंकि ईजी होता है। लाइक हमको डेटा
लाइक फैच करने में और यू कैन से स्क्रैप करने में ज़्यादा ईजी पड़ता है इन पाइथन। सो दैट्स वाई पाइथन में लिखा जाता है। अब देखो इसके अंदर बेसिकली ना कुछ मैंने कोड लिखा हुआ है। जनरली मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, सारा का सारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ रेज़्यूमे से। देन उसके बाद मैं उसको क्लीन कर रहा हूँ UTF-8 पे। अब UTF-8 क्या है ये तुम सर्च करना, सारा स्पून फीडिंग मैं नहीं दूंगा करके। जस्ट उसके अंदर कुछ टेक्स्ट, कुछ सिंबल्स, कुछ काइंड ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको रिमूव करके क्लीन टेक्स्ट फॉर्मेट रिटर्न करूँगा। उसके बाद में स्किल्स के बेसिस पे सारा स्किल्स एक्सट्रैक्ट करूँगा। उसके बाद में मैं लाइक एक्सपीरियंस सारा एक्सट्रैक्ट करूँगा उस टेक्स्ट से। उसके बाद कुछ अचीवमेंट्स के पैरामीटर्स होंगे उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। उसके बाद में कुछ काइंड ऑफ आपका एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, स्किल्स, ये सारी चीज़ें एज़ वेल एज़ योर DSA वो भी एक पैरामीटर है, उसको इन सारे के सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करूँगा और इसको रखूँगा मैं जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट में ये सारा का सारा डेटा मैं रिटर्न करूँगा। एक बार मैं तुमको रन करके दिखाता हूँ। देखो जब भी ये रन होगा ना तो एक तुमको जेसन फॉर्मेट मिलेगा। अब 1 मिनट रुको, मैं रन कर रहा हूँ। सो ये देखो जैसे मैंने रन किया तो मेरे को एक जेसन फॉर्मेट मिला। ये जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करूँगा। अब वापस से एक बार स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब तुम्हारे रेज़्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाता है तुम्हारा requirement.js। ये फाइल होती है, लोग TS में भी लिखते हैं, JS में भी लिखते हैं, पाइथन में लिखते हैं। इट्स कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू। मैं JS में भी लिख सकता हूँ, पाइथन में भी लिख सकता हूँ, रस्ट में भी लिख सकता हूँ, तो मैंने JS में लिखा। सो बेसिकली अब इसके अंदर वो सारे पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं जिसके बेसिस पे कंपनी आपका रेज़्यूमे शॉर्ट लिस्ट करती है। इसके अंदर देखो बेसिकली हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी स्किल्स है, लाइक जो भी हमारा मेजर पैरामीटर्स होता है जिस पे हम जज करते हैं, बेसिकली हमारे स्किल के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे और उसके साथ टैक्स टैग के बेसिस पे और अचीवमेंट्स के 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। अगर इफ़ हम टॉक अबाउट दी पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रेशर्स तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। इस पे मैंने स्पेसिफिक डेटा रखा है। यहाँ पर हम जनरली जनरलाइज डेटा रखते हैं, तो वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि जनरलाइज डेटा कैसे रखा जाता है। सो ये रिक्वायरमेंट फाइल आपके रेज़्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग टफनेस लेवल को डिसाइड करती है। कितना रेज़्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का टफनेस हमें ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी टर्मोलॉजी होती है, समझ रहे हो। इट्स ऑल अबाउट काइंड ऑफ अ बॉयलर प्लेट कोड। ये मैं तुम्हें एक बॉयलर प्लेट कोड दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास एक मेन फाइल होती है दैट इज़ नोन एज मैच.js। मैंने पाइथन के अंदर भी लिख सकता था बट मेरे को JS में ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए JS में लिखा। बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों फाइल जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है हमारे स्क्रिप्ट के अंदर से रेज़्यूमे का, उसको लेके आते हैं और जो रिक्वायरमेंट की डेटा है उसको लेके आते हैं। दोनों को लेके आते हैं और दोनों को यहाँ हम मैच करते हैं। जैसे यहाँ देखो मैंने यहाँ पाइथन स्क्रिप्ट कॉल किया, यहाँ पर मुझे वो सारा डेटा मिल गया जो मेरे उस स्क्रिप्ट से आ रहा है और उसके साथ मैंने मेरा रिक्वायरमेंट को भी कॉल किया, requirement.js को, जहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट पड़ी है वो सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ मिलेगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे मैच करूँगा कि मेरी स्किल्स कितनी मैच हो रही है, मेरा लाइक रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है, या फिर लाइक मेरे रेज़्यूमे की स्किल्स कितनी आ रही है, मैच स्किल कितनी है, एक्सपीरियंस कितना मैच हो रहा है। इसके साथ इसमें बहुत से कंडीशंस एंड टर्मिनोलॉजी डल सकती है। आपका एक्सपीरियंस लेवल, आपकी स्किल्स, आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपका अचीवमेंट्स, आपका DS एल्गो, आपके प्रोजेक्ट्स, तुम अनलिमिटेड इसके अंदर चेक्स डाल सकते हो। जितना ज़्यादा चेक्स डालोगे टफनेस लेवल शॉर्ट लिस्टिंग की उतनी बढ़ जाएगी। उसके बाद फाइनली हम एक चेक लगा लेते हैं कि बेसिकली अगर रेज़्यूमे के अंदर अगर स्किल्स प्लस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दोनों मैच कर रहा है विद द सुटेबल JD, जो हमने JD डाला था, जॉब डिस्क्रिप्शन डाला था, तो 90 to 95% का इसको एक परसेंटेज दे दो। उसी तरीके से कम लाइक सिर्फ अगर स्किल्स मैच हो रहा है तो 80% का दो, उससे भी कम हो रहा है तो 60% का दो। इस तरीके से हम मैच लगाते हैं और ये मैच से डिसाइड होता है कि आपका रेज़्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा कि नहीं होगा। एक चेक होता है, एक ईमेल चेक लगता है। जनरली हम लोग socket.io यूज़ करते हैं और उसके अंदर यही होता है कि अगर आपका 90% से ज़्यादा का मैच आ रहा है तो आपको या तो इंटरव्यू कॉल जाता है या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए आपका रेज़्यूमे मूव होता है। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हो ना तब आपको एक्चुअल वो मैच दिखता है, जो आप स्कोर देखते हो ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके, वो ये है। ये स्क्रिप्ट रन होती है जिसके वजह से आपको मैच दिखता है और वो कुछ नहीं है, वो स्कोर का मतलब सिर्फ इतना है कि कितना % रिलेवेंट डेटा उस JD के साथ मैच कर रहा है जो उस ओपनिंग में डाली गई है। दिस इज़ दी ऑल अबाउट ATS, समझे। ये है ATS का वर्क। और जो भी आपका रेज़्यूमे आपने बनाया है उसके अंदर अगर कंपैटिबिलिटी का मतलब यही है कि वो डेटा रेलेवेंट डेटा, सफिशेंट डेटा नहीं है, जो सफिशेंट डेटा हमें उस JD में चाहिए, उस रोल में चाहिए, देन आपका रेज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है।
हम क्या करते हैं, हमारे स्किल सेट के हिसाब से अप्लाई करते हैं, पर एटीएस अपने स्किल्स अपने रिक्वायरमेंट पे चलता है, ना कि आपके रिक्वायरमेंट पे। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाई वी आर नॉट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू कॉल। समझे, ये है पूरी कहानी एटीएस की।